इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। महानुभाव, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम दो शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं। हम अपनी डेली की लाइफ में दो शब्दों का उपयोग हम बहुत बार करते हैं। कौन कौन से दो वर्ड हैं? एक तो सॉरी और दूसरा थैंक यू। आप रास्ते से चल रहे हो, आपके पीछे भी एक आदमी चल रहा है और पीछे वाले आदमी के हाथ से कोई वस्तु गिर गई, आपका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आप क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी। आपका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, लेकिन आदत पड़ गई। चाहे गलती छोटी हो चाहे गलती मोटी हो, क्या शब्द निकलेगा? आई एम। और बस कोई भी काम हुआ, आपको किसी ने किताब पकड़ा दी, थैंक यू। किसी ने गंदोल दे दिया, थैंक यू। किसी ने आपके लिए जगह दे दी, थैंक यू। अरे ये सब जिब्बा से मत बोलो, ये सब दिल से बोलो। आज क्या है, लोगों की जिब्बा में तो बहुत कुछ है, लेकिन जीवन में सब कुछ नहीं। जिब्बा से थैंक यू भी है, सॉरी भी है। सॉरी मतलब क्या है, कभी समझा आपने? सॉरी का वर्ड जो है उसमें कितने अक्षर हैं? SORRY। सॉरी। कभी इन अक्षरों को जानिए, समझिए, ये सॉरी शब्द कैसे बना। बस हम तो बोलते जा रहे हैं, कई को पता ही नहीं। किसी की आप वहां जा रहे हो, उसने कहा थैंक यू, तो आगे क्या बोलते लोग? वेलकम। चाहे घर में जिंदगी बुलाना नहीं। एक टूरिस्ट अमेरिका गया, उसकी किसी ने हेल्प कर दी, इसने किसी की हेल्प कर दी, उसने कहा थैंक यू, इसने कहा वेलकम। तो पीछे वाले ने पूछ दिया, तेरा खुद का घर नहीं है, तू वेलकम कहां करा रहा है? तू तो खुद दूसरी जगह पे टूरिस्ट बनकर आया है, तू किसी को क्या जगह देगा? तो सॉरी पहला अक्षर है एस। एस मतलब सीरियस। सीरियस हो जाइए। किसके लिए?
जिस काम के लिए आपने सॉरी कहा है उसके लिए सीरियस हो जाइए कि दोबारा मेरे द्वारा ये काम नहीं होगा। क्यों कहते हैं ना, जो गलती करता है उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके फिर गलती करता है उसे भी इंसान कहते हैं, लेकिन जो गलती पे गलती पे गलती पे गलती करता है उसको शैतान कहते हैं, और उसके बाद भी गलती करना नहीं छोड़ता उसको हैवान। समझदार आदमी जो होगा ना, एक बार, दो बार, चार बार समझाएगा और पांचवी बार खुद समझ जाएगा। आप यदि लोगों को ज्यादा समझाने जाओगे आप पागल हो जाओगे, बता दूं मैं आपको। हम ज्यादा लोगों को समझाने जाएंगे तो हम ही पागल की गिनती में आएंगे। इसलिए भैया अपन खुद समझ जाओ। वो तो समझने से रहा, वो समझने वाला नहीं है। जिसकी बुद्धि में, जिसके दिमाग में कंफ्यूजन है, फ्यूज गया हुआ है, वह एक कमर समझने वाला नहीं है। इसलिए एक बार, दो बार, चार बार समझाओ और फिर उसको उसके हॉल में छोड़ दो। तुम कब तक परेशान होगे? तो पहला क्या है? एस, एस से सीरियस, सीरियस हो जाओ। दूसरा क्या है? ओ, ओ से ओरिजिनल, ओरिजिनल रहिए, जो आप हैं वही रहिए, दिखावटी मत करिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आपका दिखावट इतनी है कि ओरिजिनलिटी पता ही नहीं चल रही। कई बार लोग दिखावे में इतना जी रहे हैं कि उनको यही पता नहीं कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, मेरा ओरिजिनल चारित्र क्या है, मेरा ओरिजिनल किरदार क्या है। एक बार अमेरिका में एक प्रतियोगिता हुई कि लोगों को भेष बदल कर आना है, और प्रतियोगिता में किरदार रखा गया चार्ली चैंपियन। चार्ली चैंपियन सुना होगा, देखा होगा। चार्ली चैंपियन का किरदार रखा है, टोपी होती है, मूंछ कैसी होती है, छोटी सी, अधिकतर काले कपड़े में होता था, छड़ी भी होती थी। तो चार्ली चैंपियन ने सोचा कि 150 लोगों ने भाग लिया है, मैं भी भाग लेता हूं और निश्चित रूप से पहला नंबर मेरा ही आएगा। जिसके रोल कर रहे हैं लोग वो भी भाग लेने आ गया। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब प्रतियोगिता का रिजल्ट आया तो चार्ली चैंपियन का नंबर 5वें पे आया। चार्ली चैंपियन का नंबर 5वें में आया कि नकल करने में लोग इतने उस्ताद हैं कि वह आदमी की नकल इतनी बखूबी कर रहे हैं कि जिसकी स्वयं की नकल करी वो पीछे रह गया और नकलची आगे हो गए। हो रहा कि नहीं हो रहा? नकलची इतने आगे चल रहे हैं कि ओरिजिनल पीछे हो गया। तो क्या है? एस से सीरियस, ओ से ओरिजिनल रहिए, जो है बस। क्या करना है? हमारे गुरुदेव तो कहते हैं आप अपने आप में रहो, दुनिया अपने आप में आ जाएगी। दिखावे मत करो। तो कई लोग क्या करेंगे, आपको देखा, अरे भाई बड़े ऐसे हो वैसे हो, और जैसे ही गए, अरे क्या पल्ला पड़ जाता है यार। एक बार स्पष्ट बोलो, बार बार छुकाबली करने से जरूरत है। एक बार स्पष्ट बोलिए, सुखी हो जाओगे। छुकाबली करने से क्या होगा? एक बार संघ से माता जी लोगों ने एक व्यक्ति को समाचार दिया कि कल यहाँ पूजा विधान होना है, आप आइएगा। बोले माता जी मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकती। बोले क्यों? बोले घर पे मेहमान आए हुए हैं, मुझे उनको अटेंड करना है। चूंकि बहुत सारे महाराज जी होते हैं तो कहीं और जाने का प्लान होगा, सीधा बोलना चाहिए मैं वहाँ जाने वाला हूँ, सीधा बोलना चाहिए मैं वहाँ जाने वाला हूँ। शाम को माता जी का पिक्चर आई कि बोले माता जी जो आपके संघ से जुड़े व्यक्ति है वह बैठकर पूजा विधान कर रहा था। तो माता जी ने मुझे बताया, तो मैंने कहा उसको लिख के बोलिए कि झूठ क्यों बोलते हो, सीधा लिखो कि हम वहाँ जाने वाले, काम खत्म है। करमपुरा मंदिर वाला आपको बुला रहा है, आपको पश्चिम विहार मंदिर में जाना है, आप सीधा कहो आज मुझे पश्चिम विहार मंदिर जाके पूजा करना है। बात कर, दुनिया भर की बात क्यों करते हो? झूठ बोलने से आदमी के बार बार का विश्वास समाप्त, एंड हो जाता है। तो ओरिजिनल रहिए, जो है अपने आप में रहिए, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा अधिक होती है। डुप्लीकेट की कीमत बढ़ जाए लेकिन एक समय के बाद उसकी वैल्यू नहीं होती। आप लोग हस्तिनापुर गए कभी? आगरे गए? आगरे, ग्वालियर गए? आगरे से ग्वालियर, आगरे से ग्वालियर जब हम बिहार करते हैं, ग्वालियर से आगरा बिहार करते हैं, तो हर जगह एक दुकान है पंची पेठा। क्या है? और साथ में क्या लिखा हुआ है? हमारी एक ही दुकान है, नकलचियों से सावधान। हस्तिनापुर जाओ यहां से, रास्ते रास्ते क्या मिलेगी आपको? जैन सिकंजी। और क्या लिखा हुआ है? जैन सिकंजी हमारी ओरिजिनल दुकान से खरीदे, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। और पूरे हस्तिनापुर तक जैन सिकंजी बिक रही है। सही कौन सी पता ही नहीं। होता कि नहीं होता बताइए?
सही कौन सी पता। आजकल जो है डुप्लीकेट इतना छा गया है मार्केट में कि ओरिजिनल दब गया। लेकिन ध्यान रखना, जब प्यूरी होगा ना, भगवान के चरणों में जाएगा तो ओरिजिनल की इज्जत होगी, डुप्लीकेट समाप्त हो जाएगा। लोगों की श्रद्धा भक्ति भाव भी डुप्लीकेट है। या मैं बोल रहा हूं, अरे महाराज जी कितना बढ़िया बोल रहे हो, जाने का मन नहीं होता। जैसे ही बाहर किसी ने कहा, अरे यार तुम लेट हो गए, अरे क्या बताऊं, महाराज ने सामने बैठा लिया, उठने का मन था लेकिन उठ ही नहीं पा रहा था। अरे महाराज की तुम इतनी बात मानते हो तो मैं तो कहता हूं 10-20 पीछे के बंडल आ गए, आ जाओ सारे मेरे साथ में बस। लेकिन वही बात है, यहां भी श्रेय लेना है और वहां भी श्रेय लेना है। सीधा बोलो भाई, अच्छा लग रहा था, सुनने बैठ गया, काम खत्म, बाकी बात क्यों करते हो। लेकिन इंसान की जो आदतें हैं ना, वो ऐसी हो चुकी हैं कि जो इंसान घर में करता ना, वही इंसान मंदिर में करने लग गया। जो इंसान बाजार में करता है वही सत्संग में करने लगे, इसलिए दुखी होता है। एक पत्थर सत्संग में जाता है वह परमात्मा बन जाता है। एक पाषाण जब सत्संग में जाता है तो वह भगवान की मूर्ति बन जाता है। और तुम तो डेली जीव हो, मंदिर में आने के बाद सच्चे सावक भी नहीं बन पा रहे। तो क्या है, एस से सीरियस रहिए, ओ से ओरिजिनल रहिए। थर्ड क्या है, आर। आर से रियलिटी में जीतिए। क्या है, रियल में जिए। अब मेरे साथ हो, क्या लेके आते हो चढ़ाने के लिए? आप मेरे पास में आते हो, क्या चढ़ाने के लिए लेके आते हो? ना रियल। जब लोग मेरे पास नरियल लेके आते, मैं समझता बदमाश आदमी है, नकली आदमी है। जब मैं पूछता हूं क्या लेकर आए, बोले नरियल लेकर आए, मैं समझ जाता हूं ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है, बदमाश आदमी है। और उसके पीछे कोई व्यक्ति आता है, मैं पूछे क्या लेकर आए, बोले श्रीफल, मैं कहता हूं ये सबसे सच्चा आदमी है। नरियल लेके आता है तो मैं समझ जाता हूं बदमाश है, नकली है। लेकिन जब श्रीफल लेकर आता है तो मैं समझ जाता हूं असली है। क्यों? नारियल क्या कहता है, ना रियल। कि नारियल क्या कहता है, नारियल की असली नहीं है, मंदिर का नारियल है और आपके चरणों में चढ़ाने आ रहा हूं। और जो श्रीफल लेकर आता है तो मैं समझता हूं मंडी से लेकर आया है और यहां पर चढ़ाने आ रहा है। तो नारियल मत बनो, नारियल मत बनो, बल्कि ओरिजिनल बनो। कह रहा नारियल शब्द कह रहा है, ना रियल। मंदिर का नारियल है, मंदिर की बादाम है, मंदिर की सामग्री है, तुम्हारा क्या है? भाव भी तुम्हारे दूषित है। क्या है? भाव भी दूषित है। तो हमेशा रियलिटी में जीते, जो सामने है वो है, जो कर रहे। परमात्मा आपको कम से कम आपके नंबर तो देगा, गुरु आपको कम से कम आपके नंबर तो देंगे। दूसरे की कॉपी करोगे तो उसको नंबर मिलेंगे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। पहचान आपकी खुद की हो। आपने भजन गाया और लोगों ने कहा लता मंगेशकर जैसा गाते हो, तो काय का गाया? तुम्हारे चक्कर लता मंगेशकर को लोगों ने याद कर लिया, वो तो अच्छा गाती थी। मतलब अरे भजन ऐसा गाओ कि महफिल में लोग कहेंगे वो बहन आई थी, वो भाई आए थे, उन्होंने ऐसा भजन गाया कि आज भी मुझे याद है। आपकी खुद की पहचान बनाओ, दूसरों की आड़ में कब तक छुपे रहो। चौथा शब्द क्या है, आर। पहला क्या है, सीरियस, ओरिजिनल, रियलिटी में जिए। और चौथा क्या है, आर। तीन इंग्लिश में होता है, हिंदी में चलते हैं। आर से रोस मत करो। रोस समझते हो? रोस मत करिए। जिससे आपने सॉरी कह दी है, दोबारा उसके प्रति रोस मत करिए, क्योंकि आपने उससे क्या कहा, सॉरी मीन्स माफ कर दो। जिससे आपने माफी मांग ली है, उससे आप रोस करोगे तो गलत हो जाएगा। और आखिरी शब्द क्या है, वाई। वाई, उससे यकीन कीजिए। किसका? जिसको आपने सॉरी बोली है उसके प्रति यकीन कीजिए। तो आपको क्या होगा, सॉरी शब्द का शाब्दिक अर्थ समझ में आएगा। ये तो बस सॉरी सॉरी बोले जा रहे हैं, ना यकीन है, ना गुस्सा छोड़ रहे हैं, ना ओरिजिनल है, ना रियलिटी, ना सीरियस है, बस चले जा रहे हैं। आई एम सॉरी। अरे काहे की सॉरी है? सॉरी मतलब ये है कि दोबारा मेरे द्वारा वह काम ना हो, तो सॉरी बोलने का फायदा है। ये तो बस कह रहे हैं ना कि भोजन करने बैठा दिया, सब कुछ खिला दिया, उसके बाद में उसको क्या किया, त्रिफला चूर्ण खिला दिया। भोजन पूरा करा दिया और उसको 2 चम्मच त्रिफला खिला दिया, क्या होगा? वापिस ज्यों का त्यों। क्या फायदा है? अरे भोजन कराया तो उसके बाद मिठाई, स्वीट डिश क्यों देते? मिठाई देते ना भाई, अच्छा खाए कम से कम। और ये भी दुनिया बहुत चालाक है, खाने के बाद में मिठाई आती है, आती ही नहीं। स्वीट डिश के खाने के बाद में आती, क्यों आती है? दुनिया बड़ी चालाक है कि मैं खाना कैसा भी खिलाऊं, खट्टा है, मीठा है, चरपड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाते समय मीठा दूंगा तो कम से कम मेरी तारीफ करके तो जाएगा कि बहुत सुंदर खाना खिलाए। दुनिया बड़ी चालाक है। लोग मुझसे पूछते, बोले महाराज जी 16 साल में आप घर से बाहर हो गए तो दुनिया का कैसे मालूम होता है? 16 साल में घर से बाहर हो गए लेकिन दुनिया से तो बाहर नहीं, दुनिया में तो रह रहे हैं।
तो दुनिया मिठाई से बात याद आई। भाद्रपद का महीना चलोगे ना, भाद्रपद चला ना, भादो चलने वाला है, चलने वाला है, आएगा ना, भादो आएगा, राखी के बाद भादो आएगा। तो मैं सबसे कहता हूँ अनुमान कि भादो के महीने में सभी को क्या करना है, बाहर का नहीं खाना। क्या करना? तो ऐसे ही एक जगह बैठा था, मैंने कहा कि भादो का महीना चल रहा है, सभी लोग नियम ले लो कि बाहर का नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। और आप जानते हो गुरुदेव की आज्ञा से मेमोरी ठीक है, तो मुझे पता रहता है किसने हाथ उठाया किसने नहीं उठाया। ये मुझे पता रहता है सारा कि किसने हाथ उठाया किसने उठाया, किसका बनावटी है। जब मैं उसकी तरफ दिखता हूँ ऐसा करता है, जब ऐसा करता हूँ ऐसा करता है। ऐसे भी करते हैं लोग, ऐसे ऐसे करते हैं कि महाराज ने देखा तो हाथ है और बाकी हाथ नहीं है, ये नकली हाथ है। तो एक व्यक्ति ने मैं हाथ उठाया, अब मैं आहार को जा रहा था, जैसे मैं यहाँ से आहार को जाता हूँ, तो रास्ते में उसका घर पड़ा। तो मैंने देखा कि वो मदन डेयरी के खोबे की मिठाई खा रहा था। मदन डेयरी, मदन डेयरी क्या है, मधुसूदन डेयरी, मधुसूदन डेयरी के खोबे की मिठाई खा रहा था। डिब्बे में लिखा था मधुसूदन, है क्या मधुसूदन वाला? क्या है, मधुसूदन लिखा रहता है डिब्बे में, ये एक तो है। हाँ, तो क्या है मधुसूदन का, तो मिठाई खा रहा था। मैंने सोचा यार आज ही तो इसने नियम दिया कि बाहर का नहीं खाऊंगा और मिठाई खा रहा है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है पहले के ज़माने में घर में क्या होता, बहुत सारा भोजन बनता था और बाजार की मिठाई के डिब्बे लाके पैक करके दे देते, तो ऐसा होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।